तो आप लोगों ने चेंजेस के बारे में तो सब कुछ जान लिया, अब बात करते हैं उन रियलिटीज का और उसके इम्पैक्ट का। हर एक डोमेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने ह्यूमैनिटीज डोमेन के बारे में बात करूंगा कि जो बदलाव हैं वो किस तरह से ह्यूमैनिटीज डोमेन के बच्चों के लिए आने वाला सीयूईटी एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होने वाला है। और यहां से अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी चालू नहीं की है तो मैं कह देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको अपनी तैयारी चालू कर देंगे। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डराने वाला हूं, तो डराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा ये सारी पॉइंट्स किस तरह से आपके एग्जामिनेशन को अफेक्ट करेंगी, इसमें मैं एक और पॉइंट आपका जोड़ दे रहा हूं जो कि 7वां सीबीटी मोड है, वो किस तरह से अफेक्ट करेंगी, क्या करेंगी, मैं उस पर भी आप सभी लोगों से बात करूंगा कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी बदलने वाली है। ठीक है, इस पे हर एक सब्जेक्ट का मैं स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेकर के आऊंगा, उसको अभी आप देखिएगा, लेकिन इस वीडियो पे बने रहें, ये 5-7 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं उस नोटिफिकेशन का जिसने तहलका मचाया। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी बदलावों के बारे में बात की गई, लेकिन वो बदलाव तो आप लोग जान चुके हैं, लेकिन उसके इंपैक्ट के बारे में जानना अभी भी बचा हुआ है। अब चलिए उसकी इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो जो है आपको इफेक्ट करने वाला है। तो जब हम उसके इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन, समय सीमा। अब जो समय सीमा है वो कितने देर की है? 1 घंटे की, 60 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उस 60 मिनट के साथ आपके क्वेश्चंस कितने हैं? 50, 40 से बढ़कर 50। कैसे इफेक्ट होने वाला है अब आप थोड़ा यहां पे समझिएगा। पहले आपके 40 क्वेश्चंस थे, ठीक है, ऐसे समझो, पहले आपको 50 क्वेश्चंस थे, करना उसमें से 40 था, और मिल आपको कितना रहा था? आपको 45 मिनट, 45 मिनट्स मिल रहे थे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं 50 क्वेश्चन में से। इजी रहता था 200 में 200 लेकर के आना, लेकिन अब क्योंकि 200 में 200 लेकर के आना इजी रहता था, क्या सब लोग लेकर के आते थे? नहीं। उन लाखों बच्चों में जो सक्सेस रेशियो था वो बस 2% था, लगभग 2% था। मैंने आपके पुराने वीडियो में आपको डाटा के सहित बताया कि कितने बच्चों का होता है, 200 आता है, ठीक है, और कितने अपीयर करते हैं एग्जाम में। तो 2% बस 200 में 200 लेकर के आते हैं, जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें से। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर डोमेन की बात कर रहा हूं। अब सोचो कि इतने इजी पैटर्न पे आप क्या कर रहे हैं? 2% लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पे आप समझिए, क्वेश्चन अभी भी कितने हैं? 50, करने आपको कितने हैं? 50। 250 में 250 लाना क्या इजी है? समझिए, इसके साथ आपके पास क्या है? निगेटिव मार्किंग है। एक भी क्वेश्चन गलत किए -1 लेकर के बैठ जाओगे, और जैसे ही सही करोगे +5 लेकर के बैठ जाओगे। लेकिन क्या आप इतना एक्यूरेट हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। ये जो 10 आपको बफर स्टॉक मिलता था कि चलो मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं आ रहा है, तो मैं अलग अलग चॉइसेस के साथ था। यहां पे आपके पास चॉइसेस खत्म हो चुकी हैं। 50 क्वेश्चन 50 को भी करना है, अब आपको जैसे करना है कर लीजिए। क्या यहां से कंपटीशन बढ़ने वाला है कि नहीं? आप सोचेंगे सर फिर कट ऑफ जो डीयू के लिए 780 प्लस जाता था वो तो घटना चाहिए, क्या वो 780 से घट के तुम्हारा 220 पे आ जाएगा? जी नहीं, डीयू का जो कट ऑफ है वो 750 से टॉप कॉलेजेस का नीचे नहीं जाएगा। चाहे आप लेडी श्री राम कॉलेजेस की बात करें, हिंदू, स्टेफन, इन सब की बात करें, नहीं घटने वाला है ऑनर्स का उतना ज्यादा कट ऑफ। थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर जैसा रहेगा वो डिसाइड करेगा, लेकिन ये इंपैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बनने वाला है। तो सीरियस हो जाइए, अभी भी आपके लिए समय है। दूसरी चीज पे हम लोग चलते हैं कि 12th के सब्जेक्ट। पहले क्या था कि साइंस के बच्चे क्या करते थे? मान लीजिए जिसको डीयू में जाना है, ठीक है, अब साइंस के बच्चे क्या कर रहे हैं? पीसीएम की तैयारी कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज के बच्चे क्या कर रहे हैं? सबको करना बीए है। ह्यूमैनिटीज के बच्चे क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। कॉमर्स के क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड आपका क्या हो गया? अकाउंटेंसी, ऐसे सब्जेक्ट्स का कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि इन सारे सब्जेक्ट्स के कारण साइंस को थोड़ा टफ पड़ रहा बीए में आना। अब ये सोचेंगे कि बोर्ड तो खत्म हो गया, क्यों ना ह्यूमैनिटीज का थोड़ा सा सिलेबस है, इसमें एंटर करते हैं, एक गैम्बल लिया जाए। आपका जैसे ही इन्फ्लक्स होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, आपका कंपटीशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तभी तक जो तकिया लगा करके सो रहे थे, उठ जाओ,
समय आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बस ह्यूमैनिटीज में डोमेन को टारगेट नहीं करते हैं, आप बीएचयू को भी, आप एयू को भी करते हैं। तो एयू कहता है जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा 2 डोमेन इन एक लैंग्वेज के साथ, बीएचयू कहता है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज देना पड़ेगा। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जब नाम बदला जाएगा तो क्या बस नाम बदला जाएगा? जी नहीं, एप्टीट्यूड जोड़ा गया है, तो इसके सिलेबस में आपको चेंजेस देखने के चांसेस मुझे तो 100% लग रहे हैं। बाकी जो भी एनटीए डिसाइडेड करे दिमाग में बैठा लीजिएगा। वैसे भी आपका जीटी में क्या आता था? करंट अफेयर, जीके जीएस, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसके बाद आपका रीजनिंग आता था। इतनी सारी चीजें आती थी और तब आप कहते थे कि सर बीए ही तो कर रहे हैं, आसान है करना, ह्यूमैनिटीज डोमेन को परस्यू करना। आप अलग अलग से देखिएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर डीयू पे अलग क्या असर पड़ेगा वो बताइए, बीएचयू पे क्या असर पड़ेगा वो बता दीजिए, मैं बता दूंगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर अलग अलग यूनिवर्सिटी पे भी बता दीजिए। ठीक है, दूसरी या फिर कहें जो छठी बात है वो क्या है? 5 सब्जेक्ट। पहले क्या होता था ये समझो, मान लो लोग 3 डोमेन ले रहे हैं, 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जीटी के साथ चल रहे हैं। जीटी लैंग्वेज से बीएचयू, 2 डोमेन लैंग्वेज और जीटी से एयू, उसके बाद तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये हो रहा है। लेकिन क्योंकि कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जाता था तो ये लोग डोमेन 4 कर लेते थे, 6 आपके पास था, तो ताकि कोई एक में अगर कम आ रहा है तो बाकी 2 के कारण हम क्या कर सके, एक में कम हो गया तो बाकी 3-4 दिए डोमेन, 1 खराब हो गया 3 अच्छा हुआ, हम एडमिशन के लिए जा सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? 5। करो तैयारी। आसान है इतना? नहीं, बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिनको कंप्यूटर आता है चलाने उनके लिए तो सही है, इजी है फॉर्मेट, एक क्लिक करना है, स्क्रॉल करते जाना है, क्लिक करना है। जो रूरल एरिया से आप उनके प्रॉब्लम को समझिए। आपको लग रहा है बहुत एब्सर्ड बातें हो रही हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन्होंने अभी तक देखा भी नहीं है। जी हाँ, अभी तक बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर देखा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम माउस आता है उनके हाथ में, स्क्रॉल कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, समय आपका जाएगा, 1 घंटे आपके पास रहेंगे। सीबीटी एक अच्छा मोड होता है, बट हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट यू इज अ बिग थिंग। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हैं और ये सारे ह्यूमैनिटीज में बदलाव, आपके असर जो कहते हैं ना कि इंपैक्ट क्या आपके इस स्ट्रैटेजी पे जा रहा है वो बताएंगे। ह्यूमैनिटीज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं उस पर बात करूंगा। पॉलिटिकल साइंस की भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं इकोनॉमिक्स की भी बनाऊंगा, सिलेबस को लेकर के आपका इंपैक्ट क्या पड़ेगा उसको लेकर के। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने लोग किस किस यूनिवर्सिटी को ह्यूमैनिटीज डोमेन के लिए टारगेट कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए ताकि पता चल सके कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। दूसरी चीज, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग बता दूं? आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर अलग अलग यूनिवर्सिटी का बता दीजिए, मैं वो भी बता करके लेके आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए, दूसरा विकल्प नहीं है बाबू। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।